बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। नाजरीन, रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुज़र गया है। अब थोड़े ही रोज़े रह गए हैं तो ईद की तैयारियाँ भी साथ साथ शुरू हो गई हैं। ख़वातीन ने ईद में ज़्यादा ईद की तैयारियों में सरफ़हरिस्त आपने अपनी जो है फेशियल वगैरह करवाने होते हैं, कपड़े तैयार करने होते हैं, ईद पे जो खाने बनाने हैं उनके लिए सामान लाना होता है और बच्चों की तैयारियां करनी होती हैं। तो तकरीबन सब ख़वातीन ने आहिस्ता आहिस्ता से ईद की तैयारियां शुरू कर दी होंगी। मैं अपने घर में करवा रही हूँ पेंट। ये ईद की तैयारियों की वजह से नहीं है, ये वैसे ही करवाना था क्योंकि मेरे बेटे ने दीवारों पे बहुत लकीरें मार दी थी और दीवारें बहुत गंदी की हुई थी, तो उनके लिए घर में पेंट करवा रहे हैं, जिससे एक दफ़ा घर साफ़ सुथरा भी हो जाता है और एक दफ़ा जरासीमों से पाक भी हो जाता है। और जैसे आजकल ये वबा का और जरासीमों का हर एक की ज़ुबान पे ये रोला सा है, तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि एक दफ़ा घर साफ़ हो जाए। तो क्योंकि घर साफ़ हो रहा था, घर में पेंट हो रहा था, तो ऑब्वियसली मैं किचन में काम नहीं कर सकती थी क्योंकि सामान हर जगह पे बिखरा था और फिर इंसान सामान हिलाने में, उसको फिर दोबारा सेट करने में इतना थक जाता है कि फिर अफ्तारी बनाने की मुझ में ताकत नहीं रही थी। तो किया मैंने ये था क्योंकि कुछ तो चीज़ें बाहर से लाई थी, जैसे कि लिडल की बेकरी आइटम्स मुझे बहुत पसंद है। वो मैं पहले भी बहुत शौक़ से लाती हूँ और बड़े शौक़ से चाय के साथ खाती हूँ। तो अफ्तारी की कुछ ले आई थी जिनमें वॉलनट केक और पेस्ट्रीज़ और इस तरह के क्रॉसेंट्स वगैरह हैं, तो वो लाई थी। और इसके अलावा मैंने बनाई कल के बचे हुए, जो कल की बची हुई लेफ़्ट ओवर्स कल के दे थे, उनके साथ मैंने बनाई आज की अफ्तारी। उसके लिए मैंने क्या किया कि एक रोज़ा पहले मैंने बनाए थे कबाब और नान। तो वो जो नान बनाने वाली डो है वो बची हुई थी और जो कबाबों का जो मसाला था वो भी बचा हुआ था, तो उससे मैंने बनाए बड़े मज़ेदार से शवारमे। शवारमे बिल्कुल टिपिकल पाकिस्तान की जैसे आपको मिलते हैं वहाँ पे स्टॉल्स पे, रेडियों पे, ये बिल्कुल वैसे ही बने थे। तो उसके लिए मैंने ये जो नान की डो थी उसकी बना ली, आप कह लें शवारमा रोटी। तो उसके अंदर अगर आपके पास कोई सॉस है तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पुदीने की चटनी लगा के उसके ऊपर उसके अंदर सब्ज़ियाँ ऐड की, जिसमें सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, प्याज और बंद गोभी। और जो कबाबों का मसाला था कच्चे कीमे का, उसको पैन में हल्का सा पका के तो उसके अंदर वो लगाया और उसको बहुत अच्छे से रोल करके तो ज़बरदस्त से शवारमे तैयार किए। आप इसको टिशू में लपेट लें, बटर पेपर में लपेट लें या एलुमिनियम फॉइल में लपेट में, जैसे आपको आसान लगे तो आप उसमें रोल करके शौरमा बना सकती हैं लेफ़्ट ओवर से, जैसे कि मैंने बनाया है। और इसके अलावा ये बन गई मेरी अफ्तारी। और एक बड़े मज़ेदार सी बात हुई कि मेरे नेबर्स के घर से भी आ गई अफ्तारी। वो मुसलमान तो नहीं है, लेकिन उन्होंने वैसे ही मेरे हमसायों के घर से, उनके अपने फॉर्म्स हैं, तो उन्होंने हमें ये लोकार्ट का एक जो क्रेट है ये भेजा, जो कि जिसको मैंने अफ्तारी में शामिल कर लिया। और एक बात आजकल जो कि बहुत सी ख़वातीन पूछ रही थी, क्योंकि पेलुकेरियास भी बंद थे और लॉकडाउन में औरतों ने अपने ऊपर तवज्जो भी नहीं इतनी दी थी अपनी स्किन पे, अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट पे। तो अब चूँकि लॉकडाउन भी खुल चुका है और ईद भी करीब है और ख़वातीन ने जो है वो फेशियल वगैरह भी करवाने हैं, तो अगर आप ब्यूटी पार्लर जा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप ब्यूटी पार्लर जाएँ, वहाँ से आप फेशियल वगैरह करवा लें, प्लकिंग वगैरह करवाएं, आईब्रोज़ वगैरह, यानी कि वो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आज पार्लर गई थी, वहाँ पे मुझसे मैंने आईब्रोज़ करवाए थे, लेकिन जब मैंने उसको फेशियल का पूछा तो उसने कहा कि क्योंकि लंच टाइम है तो अभी आपका ये हम लंबा काम नहीं कर सकते। तो ब्यूटी पार्लर जाने के लिए आपको पहले ज़ाहिर है पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जो कि मैंने नहीं ली हुई थी। मैंने सिर्फ आईब्रोज़ करवाए तो वापस आ गई। फेशियल आप घर में बहुत अच्छा सा कर सकते हैं, बड़े देसी तरीके से, जैसे कि मैं भी कर लेती हूँ। अगर आप यहाँ पे स्पेन में नहीं हैं और अगर आपको इतना ब्यूटी प्रोडक्ट्स का और ब्यूटी जो है वो शॉप्स का इतना नहीं पता,
तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं इतने ज़्यादा वहाँ पे चीज़ें देख के, फिर लैंग्वेज की वजह से आपको एक्सप्लेन करना नहीं आता, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो आपने प्रोडक्ट्स लेनी होती हैं वो नहीं ले सकते, या अगर आपको वो जो सेल्स गर्ल है वो आपको कुछ एक्सप्लेन करती है तो वो आपको समझ नहीं आती, तो ये एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा जो काम बन जाता है। तो मैं आपको बताती हूँ एक बड़ा ही आसान, मेरा बड़ा ही आजमूदा और बड़ा ही सिंपल फेशियल करने का तरीका। करना आपने क्या है कि आपने लेना है एक कोई भी बॉडी मिल्क, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम लेनी है, उसको वो स्किन को अच्छी तरह 10 से 12 मिनट के लिए आपने मॉइस्चराइज़ कर लेना है। जब आपकी स्किन मॉइस्चराइज़ हो जाएगी तो वो आपकी फेशियल के लिए रेडी है। आपने लेनी है ब्लीच क्रीम, अगर तो आप पसंद करती हैं ब्लीच क्रीम लगाती हैं तो आपने ब्लीच क्रीम लेनी है। ब्लीच क्रीम आपने कहाँ से लेनी है, वो आपने मर्काडोना से लेनी है, जिसकी डिटेल मैंने पहले एक वीडियो में बताई हुई है कि वो कैसी होती है, कहाँ से मिलती है, कितने की मिलती है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप वहाँ से देख लें। ब्लीच क्रीम आपने लगानी है। ब्लीच क्रीम को लगाने के बाद और उसको धोने के बाद आपने ले लेना है स्क्रब। स्क्रब आपने वो लेना है जो उसमें जो दानेदार हो, ताकि जो दानेदार स्क्रब होता है उससे आपकी स्किन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। जो स्किन की डेड स्किन है, जो स्किन के ऊपर आपके खुश्की सी या डेड स्किन सी जमी होती है वो उतर जाती है। इसके अलावा आपके ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स भी बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ले रही हैं तो आप दानेदार स्क्रब ले लें, लेकिन अगर आपको नहीं पता, ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाया हुआ है हॉलीवुड का वाइटनिंग स्क्रब, जो कि बहुत अच्छा है। काफ़ी सालों से मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसको आपने 15 से 20 मिनट के लिए चेहरे को अच्छी तरह स्क्रब करना है। अगर आपका ये खुश्क हो जाता है फिर थोड़ा सा पानी लगा के आप फिर उसको गीला करके स्क्रब कर सकती हैं, और इसको फिर आपने वॉश कर लेना है साफ़ पानी के साथ। वॉश करने के बाद आपने लगाना है मड मास्क। मड मास्क बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे, दुरूनी से ले लें, मार्केट्स वगैरह सुपर मार्केट से ले लें, लेकिन अगर आप बिल्कुल देसी मड मास्क लेना चाहती हैं तो आप मुल्तानी मिट्टी ले लें। मुल्तानी मिट्टी यहाँ पे सारे पाकिस्तानी स्टोर्स पे मैंने पड़ी हुई देखी है, 1-1.5 यूरो की या 2 यूरो की आपको मिल जाएगी। मैंने ये वैसे पैक पाकिस्तान से लाया हुआ है, पाकिस्तान में ये 50 रुपये का मिलता है। तो आपने इसको पानी में घोल के तो मुँह पे लगाना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि स्क्रब करने से जो आपके पोर्स हैं वो खुल गए हैं, तो मड मास्क लगाने से आपके पोर्स एक तो टाइट हो जाएंगे, और दूसरा आपकी स्किन को एक बहुत अच्छा ठंडक वाला एहसास होगा, आपको बड़ी फ्रेशनेस से फील होगी। मड मास्क को 15 से 20 मिनट तक, या जब तक वो ड्राई नहीं हो जाता तब तक रखने के बाद आप इसको धो लें तो आपका फेशियल कंप्लीट है। ये बहुत ही अच्छा फेशियल है। बाकी आप जो फेस वैक्स है या थ्रेडिंग वगैरह है वो अगर आप ख़ुद करना चाहती हैं तो ख़ुद कर लें। अगर आपके नज़दीक कोई भी पार्लर है पाकिस्तानियों का या स्पेनिशों का तो आप वहाँ से करवा सकती हैं। एक बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी पाई जाती है कि जो स्पेनिशों के पार्लर हैं वो शायद काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, या वो पता नहीं काबिल एतबार होते हैं, या तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके रेट्स भी बिल्कुल मुनासिब होते हैं और उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी होती हैं। ये एक पार्लर है जहाँ जो कि मेरे घर के साथ ही है, तो यहाँ पे पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा जा चुकी हूँ। यहाँ से मैंने आज अपने आईब्रोज़ करवाए थे। पहले टाइम लिया था, अच्छी उसने मेरी शेप भी बनाई है, और लड़कियाँ ही काम करती हैं, लड़कियाँ ही आपको सर्विसेज देती हैं। तो ये कुछ लोग ऐसे अवॉइड करते हैं कि वहाँ पे जेंट्स होते हैं जो स्टाफ होता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। आप लेडीज़ स्टाफ से करवा सकती हैं, और बिल्कुल जो आईब्रोज़ हैं वो उससे मेरे से 4 यूरो 50 सेंट लिए थे। तो इसके अलावा बाकी सर्विसेज भी के जो रेट्स थे वो भी बहुत सस्ते थे। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्पेनिश जो ब्यूटी पार्लर्स हैं उन पे जाने का आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, और उनके क्या क्या रेट्स हैं कटिंग के, मैनीक्योर पेडिक्योर की, और इस तरह की सारी चीज़ों की। वो रेट लिस्ट की एक अलग वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी ईद की तैयारियाँ, जिनमें मेरा घर का पेंट, मेरी लेफ़्ट ओवर्स की अफ्तारी और मेरा फेशियल था। और इंशाल्लाह बाकी चांद रात की वीडियोस और ईद की जो वीडियोस हैं और ईद के व्लॉग्स हैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। आप मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कर दें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।